एक राज्य में दस्तूरा नाम का गांव था। उस गांव में राजू नाम का किसान अपनी माँ के साथ रहा करता था। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। राजू एक मेहनती किसान था। उस गांव का एक सरपंच था, सुंदरलाल। वह गांव में बहुत काम किया करता था। एक दिन राजू की माँ हाँफते हुई सरपंच के घर आती है और उससे बोलती है कि सरपंच जी, मेरे बेटे का आज सुबह से कहीं पता नहीं लग रहा। वह सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए गया था, पर वह अभी तक वापस नहीं आया है। मैं उसको खेतों पर देखने गई तो वहाँ पर भी वह नहीं था। सुंदर बोलता है, अरे वह कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने तो नहीं गया? कहीं वह जंगल के तालाब पर नहाने तो नहीं गया? आजकल गर्मी इतनी है कि पूछो मत। तुम देखो उसको, कहीं वह तालाब पर नहा रहा होगा। तभी वहाँ राजू का दोस्त राम आ जाता है। वह राजू की माँ से पूछता है, अरे माँ जी, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? राजू की माँ बोलती है, हाँ बेटा, सब ठीक है। क्या तुमने राजू को देखा है? राम बोलता है कि हाँ, मैंने उसको सुबह ही देखा था। वह उस गन्ने की खेत की तरफ जा रहा था। सरपंच बोलता है, वह उस भूतिया खेत की तरफ जा रहा था? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? राम बोलता है, मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई थी पर वह सुन नहीं रहा था। सरपंच बोलता है, तुमको पता नहीं कि वह गन्ने का खेत शापित है? उसमें जो भी आज तक गया है वह वापस नहीं आया। आज तक उस खेत में 5 लोग गायब हो चुके हैं और कभी वापस नहीं आए। उस गांव में एक गन्ने का खेत था। सब लोगों का मानना था कि वह एक भूतिया खेत है। जो भी इस खेत में जाता है आज तक वापस नहीं आया। उस गन्ने के खेत को कई बार काटा भी जा चुका था, पर सुबह उसमें फिर से गन्ना आ जाया करते थे। अब तो लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे और शाम होने से पहले अपने घर वापस आ जाया करते थे। राजू उसी गन्ने की खेत की तरफ चला गया था। राजू की माँ बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे बेटे का कौन वापस लेकर आएगा? सरपंच बोलता है, तुम चिंता मत करो, हमको पुलिस स्टेशन जाना होगा और उसकी रिपोर्ट लिखानी होगी। सरपंच और राजू की माँ और उसका दोस्त तीनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और प्रेमपाल दरोगा को सारी बात बता देते हैं। दरोगा उनसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर वहाँ छानबीन करता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुमको बताता हूँ। तब तक तुम अपने अपने घर जाओ। सरपंच और राजू की माँ अपने अपने घर आ जाती हैं। दरोगा जी के आने का इंतज़ार करती हैं। शाम तक जब दरोगा वापस नहीं आता तो राजू की माँ सरपंच के पास जाती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? सरपंच बोलता है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला और ना अभी तक दरोगा जी वापस आए। राजू की माँ बोलती है, क्यों ना हम खुद जाकर दरोगा जी से पूछें। सरपंच और राजू की माँ दरोगा जी के पास जाते हैं और उनसे राजू के बारे में पूछते हैं। प्रेमपाल बोलता है, देखो अम्मा जी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने 2 कांस्टेबल उसी वहीं पर तैनात कर दिए हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुमको बता देंगे। तब तक तुम अपने अपने घर जाओ। वह दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। राजू की माँ बहुत परेशान थी। अब तो रात से दिन भी हो निकल आया था, पर राजू का कहीं पता नहीं चला। तभी वहाँ राजू की माँ की सहेली आ जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ बहन, राजू का कहीं पता चला कि नहीं? राजू की माँ बोलती है, नहीं बहन, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तुम एक काम करो, पास ही की कुटिया में एक तांत्रिक रहता है, उससे जाकर तुम कुछ मदद मांगो। देखो कुछ बात बन जाए तो। राजू की माँ उस तांत्रिक के पास जाती है और उसको सारी बात बता देती है। तांत्रिक बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे तुम अपने गांव ले चलो। राजू की माँ उसको अपने गांव ले आती है। वहाँ पर सरपंच आ जाता है और उससे बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? यह सब, जाओ यहाँ से, यह सब यहाँ मत करो, अपना अंधविश्वास कहीं और जाकर दिखाओ। राजू की माँ सरपंच से बोलती है, एक तो मेरे बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा और ना पुलिस कुछ कर रही और ना तुम। कम से कम इनको कुछ करने दो। अगर सब ठीक हुआ तो इसमें गांव की ही भलाई है। सरपंच मान जाता है और उसको अपने काम करने के लिए बोलता है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और उनसे बोलता है, इस खेत में किसी पंडित का साया है जिसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही है, जो लोगों को परेशान कर रहा है। सरपंच बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कभी किसी पंडित की मौत हुई नहीं। कुछ साल पहले गांव का पंडित मंदिर का सारा धन लेकर भाग गया था, अभी तक उसका कहीं पता नहीं चला। तांत्रिक बोलता, गांव के सारे लोगों को यहाँ बुलाओ, क्योंकि जिसने उसको मारा है वह गांव का ही आदमी है। सरपंच सारे लोगों को बुला लेता है। तांत्रिक बोलता है कि अभी सारे लोग नहीं आए। राम बोलता है, अरे अभी भोलू सेठ तो आए नहीं। गोपी बोलता है, अरे वह मंत्री जी के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। सुंदर दरोगा जी से बोलता है कि दरोगा जी,
पहले भोलू सेठ को यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि जिसमें गांव की भलाई है उससे पहले कोई मीटिंग नहीं होगी। दरोगा भोलू सेठ को लेकर आ जाता है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ता है और बोलता है कि मेरी यह खोपड़ी जिसके सामने जाकर रुक जाएगी वही है पंडित का कातिल। उसके पास बस अपना गुनाह कबूल करने के लिए 3 मिनट होंगे। अगर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इस खोपड़ी से आग निकलेगी और उसको जला देगी। तांत्रिक मंत्रों से उस खोपड़ी को हवा में उड़ा देता है। वह खोपड़ी भोलू सेठ के पास जाकर रुक जाती है। तांत्रिक बोलता है यही है पंडित का कातिल। सेठ घबरा जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। तांत्रिक बोलता है जल्दी कबूल कर ले, बस तेरे पास 2 मिनट बची हैं। सेठ बोलता है हाँ, मैंने ही उस पंडित को मारा था, क्योंकि जब मैं मंदिर का सारा धन चुरा कर उस गन्ने के खेत में छुपा रहा था तो उस पंडित ने मुझे देख लिया था। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। फिर मैंने उसको जान से मार दिया और उसी खेत में दफना दिया। सरपंच दरोगा से बोलता है इसको हिरासत में ले लो और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ। तांत्रिक बोलता है अब जाकर पंडित की आत्मा को शांति मिली है। तभी उस खेत से जो गायब हुए आदमी थे वह दिखाई देते हैं, जिसमें राजू भी था। राजू की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। एक राज्य में एक कट्टेन नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ महीनों से कुछ अजीब और गरीब घटना हो रही थी, जिससे कुछ गांव वाले मारे गए थे और कुछ गांव वाले गांव को छोड़कर जा रहे थे। कुछ गांव वालों बोल रहे थे कि उनकी देवी माँ उनसे नाराज़ हो गई है और कुछ गांव वाले बोल रहे थे कि इस गांव में किसी ने श्राप दे दिया है। इसी डर से गांव के लोग उसको छोड़कर जाने लगे थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते उसको शाम हो गई और अंधेरा भी होने लगा था, तो वह अपने गांव घर के लिए लौट रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। गोपाल डरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसको गांव की खाली पड़ी हवेली अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, तो गोपाल डर जाता है और डरते हुए आगे बढ़ने लगता है। अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है, जो देखने में बहुत डरावना था और बहुत बड़ा था। उसको देखकर गोपाल बेहोश हो जाता है। जब गोपाल को होश आता है तो वह एक कमरे में था जिसका दरवाज़ा बंद था। गोपाल समझ जाता है कि उसको उस राक्षस ने बंदी बना लिया है, तो गोपाल वहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगता है। तभी उसको एक खिड़की दिखाई देती है। गोपाल उसके कांच को तोड़कर और कमरे से बाहर आ जाता है। गोपाल उसी हवेली में था। गोपाल हवेली से निकलने का रास्ता देखने लगता है। तभी उसको एक कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो जब गोपाल देखने के लिए जाता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान है, जिसने राक्षस के मखौटा और कपड़े पहने हुए थे। उसके साथ उसी के कुछ गांव के भी लोग थे, जो आपस में बात कर रहे थे कि गांव के लोग अब गांव को छोड़ने लगे हैं। हमने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। अब हम किसी भी परेशानी के बिना इस हवेली से नीचे जो खजाना छुपा है उसको निकाल सकते हैं। गोपाल समझ जाता है। गोपाल हवेली से चुपके से निकल जाता है और यह बात जाकर वह अपने गांव के सरपंच को बताता है। गांव का सरपंच सब लोगों को लेकर उस हवेली में जाता है और उन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है।